कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएससी क्या है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है एमएससी क्या है, एमएससी किस सब्जेक्ट में की जाती है, एमएससी कितने साल की होती है, एमएससी करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एमएससी क्यों करनी है, हम कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं एमएससी करने के लिए, एमएससी करने के लिए क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, और इस टाइप के पता नहीं कितने क्वेश्चंस लोगों के माइंड में आते हैं जब वो अपनी पढ़ाई के बारे में डिसाइड कर रहे होते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं एमएससी है क्या। तो एमएससी की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ साइंस, मतलब साइंस के किसी सब्जेक्ट में आप मास्टर की डिग्री हासिल कर लेंगे। यह एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है, दैट इज पीजी कोर्स। पीजी कोर्स हमेशा ग्रेजुएट करने के बाद किया जाता है, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या हो जाती है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वो ड्यूरेशन कितने टाइम का होता है। तो चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करें, किसी भी कॉलेज से करें या कहीं से भी करें, जो एमएससी होती है वो 2 साल की होती है, जिसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करके 4 सेमेस्टर्स कर देते हैं। मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर, 6 मंथ्स का एक सेमेस्टर बनाकर ये 4 सेमेस्टर्स में कंप्लीट होती है। मतलब आपके 4 एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। वैसे 2 ईयर का कोर्स है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एमएससी करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपको एमएससी करने के लिए या तो बीएससी होनी चाहिए या फिर कोई भी ग्रेजुएट की डिग्री, और जो ग्रेजुएट की डिग्री जो है वो उस सब्जेक्ट में होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप एमएससी करने वाले हैं। मतलब जैसे कि आपने अगर ग्रेजुएट में आपने करी है बीएससी जूलॉजी से, तो आप एमएससी जूलॉजी से कर सकते हैं। मतलब ग्रेजुएट की डिग्री उस सब्जेक्ट में होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट में आपको एमएससी करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि एमएससी हम किस किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं। तो बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग स्ट्रीम्स प्रीफर करते हैं। मतलब अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग स्ट्रीम्स चलती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी भी कॉलेज में सब तरह की स्ट्रीम्स मिल जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा, आपको जिस भी सब्जेक्ट से करनी है आपको देखना पड़ेगा कि आपका सब्जेक्ट किस कॉलेज में चल रहा है, ठीक है। हम थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट्स में चलती है। एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस, एमएससी बॉटनी, एमएससी स्टैटिक्स, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी एटसेट्रा। इसके अलावा भी पता नहीं कितनी सारी ब्रांचेस हैं जिनके नाम यहाँ पे हमने नोट डाउन नहीं करे हैं, अदरवाइज हमारे पेजेस फिल हो जाते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एमएससी की जा सकती है। फॉर एग्जांपल एमएससी जूलॉजी होती है, बॉटनी ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। एमएससी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में होती है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। तो आपको बस एक बार देखना होगा कि उस सब्जेक्ट में होती है या नहीं। एमएससी मेडिसिन में भी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम एमएससी क्यों करें। तो हाँ, एमएससी करने के लिए क्या होता है, हमें एमएससी करने के बाद एक स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। मतलब हमें एक स्पेशलाइजेशन मिल गई कि हम इस सब्जेक्ट में थोड़े से स्पेशल हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने बीएससी करी है, बीएससी में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट्स रहे होंगे। अगर आपने मैथ स्ट्रीम लिया और अगर बायोलॉजी लिया तो आपके पास बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री टाइप से कुछ सब्जेक्ट्स रहे होंगे, ठीक है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से एमएससी करेंगे तो वो सब्जेक्ट आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। और एमएससी किस लिए करते हैं, किसी को अगर पीएचडी करनी होती है तो एमएससी के बाद पीएचडी होती है। तो पीएचडी करने के लिए अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए भी एमएससी की जाती है, ठीक है। और किसी को अगर रिसर्च फील्ड में जाना है, किसी को नई नई रिसर्च करनी है, तो उसके लिए एमएससी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम एमएससी करने के बाद टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। स्कूल्स में, कॉलेजेस में एमएससी प्रीफर की जाती है, ठीक है। तो टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। एमएससी करने के बाद आप बहुत तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स दे सकते हैं, लाइक यूपीएससी, आईएएस और आईपीएस बनने के लिए, और भी सीजीएल वगैरह ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं एसएससी के भी, जिन्हें आप एमएससी करने के बाद दे सकते हैं, ठीक है। और आपको प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे चांसेस मिल जाते हैं जॉब के, ठीक है। तो एमएससी करने के लिए आपको पता चल गया कि आपको क्यों करनी चाहिए एमएससी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम एडमिशन कैसे लें एमएससी में। तो एमएससी में एडमिशन लेने के मेनली 2 तरीके होते हैं, एक एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर, और दूसरा जो ग्रेजुएट में आपकी परसेंटेज बनी होती है उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट लगती है। तो बहुत सारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो ग्रेजुएट लेवल पर जो आपके मार्क्स आए हैं उन पर मेरिट लिस्ट लगाती हैं, और बहुत सारी जो टॉप लेवल कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको आईआईटीज़ में एडमिशन लेना है, जी हाँ, आईआईटीज़ भी एमएससी करवाती है, ठीक है। तो आईआईटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको एग्जाम देना होगा IIT-JEM, ठीक है। और अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी, मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा CUET PG, ठीक है। CUET और यूजी वाला जो एग्जाम होता है वो अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए होता है, और पीजी लगने के बाद वो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हो जाता है। इसमें अलग अलग ऑप्शंस खुलते हैं, किसी को एमए करना होता है, किसी को एमएससी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना होता है, ठीक है। और दूसरा आपको हमने बताई थी ग्रेजुएट मेरिट लिस्ट। और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं। ये दोनों मोस्ट फेमस एंट्रेंस एग्जाम है, इसलिए हमने इनके नाम मेंशन कर दिए। और बाकी आपका जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मन हो उसमें आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि वो एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर एडमिशन लेती है या फिर मेरिट लिस्ट के बेसिस पर,
ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि टॉप एमएससी कॉलेजेस क्या क्या हैं। देखो आईआईटीज हमेशा टॉप पर रहते हैं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खगरपुर और इस टाइप के बहुत सारे आईआईटीज हैं जो हमेशा टॉप पर रहते हैं, तो आईआईटीज तो है ही बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छा कॉलेज है एमएससी के लिए। उसके बाद हम डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी पर भी आ जाते हैं, वो तो आईआईटी दिल्ली तो बहुत ही फेमस है, उसके अलावा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस इतने फेमस और टॉप कॉलेजेस में आते हैं कि उससे एमएससी कर आपकी लाइफ सेट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास कॉलेज आता है चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट CMI, वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है एमएससी के लिए, और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। यहाँ पे हमने 5 कॉलेजेस के नेम ही मेंशन करे हैं, और भी बहुत सारे टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ पर एमएससी बहुत अच्छे से करवाई जाती है और आपका जो आगे का करियर है, फ्यूचर, इसको बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है जो यहाँ पे हम मेंशन करना भूल गए हैं कि एमएससी करने के लिए आपको फीस कितनी लगती है। तो ये आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि आप कैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी से अपनी एमएससी कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, तो वहाँ से आपकी जो एमएससी है वो आपकी 30 से 60,000 के बीच में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, के का मतलब होता है 1000, ठीक है, 30 से 60,000 के बीच में आपकी जो 2 साल की एमएससी वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको पता नहीं आपके कॉलेज कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका प्राइवेट कॉलेज भी थोड़ा लोकल है तो वो आपका 1 से 2 लाख में कंप्लीट करवा देगा एमएससी को, और अगर आपका प्राइवेट कॉलेज भी बहुत टॉप कॉलेज में आता है, बहुत ज़्यादा जो फैशनेबल कॉलेजेस चल रहे हैं आजकल उनमें आता है, तो उसमें हो सकता है 3 से 4 लाख भी आपके लग जाएं। ठीक है, तो हम मेंशन कर सकते हैं कि 1 से 3 लाख रुपीस आपके लग जाएंगे अगर आप प्राइवेट कॉलेज से एमएससी करते हैं। ठीक है, तो ये आपका फी स्ट्रक्चर हो गया एमएससी के लिए। बाकी आपके कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, और कहीं कहीं तो कोई कॉलेज ऐसे भी होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ पे आपकी 10-12 हज़ार में भी पूरी एमएससी कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, लेकिन वो उन केस में होता है कि अगर आपका कॉलेज भी सेम लोकेलिटी में हो, मतलब जहाँ पे आप कर रहे हैं, जहाँ पे आप रहते हैं वहीं पर ही आपका कॉलेज हो, तो आपको हॉस्टल चार्जेस वगैरह नहीं देने होते, इसलिए आपकी बहुत सस्ते में एमएससी हो जाती है। ठीक है, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अगर आपको टॉप एमएससी कॉलेजेस में एडमिशन लेने को मिल रहा है तो आप वहाँ से ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको वहाँ पर एडमिशन नहीं लेने जा पा रहे हैं, जैसे बहुत दूर पड़ रहा है, नहीं जा सकते, चेन्नई दिल्ली बहुत दूर दूर है, तो आप अपने आसपास के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए और अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। जरूरी नहीं है कि वो टॉप कॉलेज नहीं है तो वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो आप एमएससी करिए और अपने करियर को बहुत अच्छा बनाइए। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा एमएससी क्या है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हम अपने इस YouTube चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स के लिए क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप लोग एमएससी मैथमेटिक्स करने वाले हैं तो हमने इस YouTube चैनल पर क्लासेस स्टार्ट करती हैं एमएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की, तो आप अपनी क्लासेस ज्वाइन करिए और वहाँ से हमारी वीडियोस से अपना बेनिफिट लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।